प्लस पॉइंट पता है क्या, वरुण चक्रवर्ती को लेने का एक बड़ा बोनस क्या है कि अब आपको वो स्लो चोक करके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स विकेट्स लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप मिडिल ओवर्स में भी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन लेके आ रहे हो। और वरुण चक्रवर्ती का जो विकेट टेकिंग एबिलिटी अभी है, इट हैज मच मोर टू डू विद हिज हैंड, नॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। लोग पढ़ नहीं पाते। हाँ, कि इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, कि जो उसके हाथ में जो मैजिक है ना, दैट इज इनफ टू गेट हिम द विकेट्स इन एनी कॉन्टेक्स्ट। वरना क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट अभी गेम का है कि बहुत ओवर से रन नहीं है तो मुझे एक रिलीज शॉट खेलना पड़ेगा तो मुझे विकेट मिल जाएगा, उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो दूसरे एंड से कंटेन करने का जो रन का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आप कुछ देखो काम नहीं करता तो पीछे रख लेना फील्डर, 2-3 ओवर के लिए एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो चीज। वो मुझे एक पॉइंट बस मैं कहूंगा जो मुझे लगता है थोड़ा सा हम और एग्रेसिव हो सकते हैं। डू यू थिंक न्यूजीलैंड एकदम एक्सपोज हो गई इसके चलते, मतलब दे वर क्लियरली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वरुण चक्रवर्ती? यार ये चीज तो मैं कहूंगा कि हम सभी एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि हम सभी ने कहा था कि वरुण चक्रवर्ती को अभी तो अगर 3 स्पिनर खेलने, ही शुड नॉट स्टार्ट। द ओनली वे ही स्टार्ट्स है कि 4 स्पिनर खेलेंगे, और वो तो हमने सोचा ही नहीं था। तो ये हम सबका एक्सपोज कराया है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने। और देखो अब आई थिंक देयर इज नो वे दिस टीम इज चेंजिंग, ठीक है। अब इसकी बातें करेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, शायद कर सकती है, अभी करेंगे बात इसकी। आई डोंट थिंक पर्सनली वरुण चक्रवर्ती ने जो करा है, अदर टीम्स डोंट हैव लॉट ऑफ डेटाबेस, इसीलिए मैंने कहा था कॉर्नर को स्टार्ट करना चाहिए था इन माय ओपिनियन। जिस बंदे ने आईपीएल में थोड़ा तो आइडिया ले रखा है उसका, ऑस्ट्रेलिया वाली टीम में भी ज्यादा कुछ खेला नहीं है इन लोगों ने, आधे तो नए बच्चे आ रखे हैं। तो प्लस मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही होगी कि स्टार्ट करेंगे। हाँ, मुझे वही लगता है कि टॉस पे भी सैंडर थोड़ा घबरा गए होंगे कि अच्छा इसके बारे में तो हमने प्रिपेयर करा ही नहीं है। अब नाउ लेट्स गेट टू द टेक्निकलिटीज। वरुण चक्रवर्ती को रीड करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? मैंने बहुत ज़्यादा इसको रिप्लेस देखे, सोचा करने का एज अ बैटर कि मैं क्या परसीव कर सकता हूँ। एक तो जो इन्होंने 2-3 नए वेरिएशंस निकाले हैं, जैसे इन्होंने मिथ सैंडर को जो आउट करा है, वो सीधा सीम से पकड़ के बॉल डाल दी थी, 115-120 किलोमीटर पता नहीं कितने की थी। ये चीज़ अभी मुझे पता चला, मैं मिस्टर निखिल चोपड़ा को सुन रहा था, उन्होंने बताया उन्होंने नारायण से सीखी है। अच्छा, ओके, में रह के नेट्स में सीखी है चीज़। फास्टर वन जो है सीम के साथ ही अपराइट डाल दो अगर आप सीधे एंगल से ही, ये चीज़ उन्होंने सीखी है नारायण से। तो ये एक बहुत तगड़ा वेरिएशन उन्होंने ऐड करा है। सेकेंडली, उनकी गूगलीज क्यों नहीं रीड कर पा रहे लोग भाई? हैरी ब्रूक ने तो सारे दुनिया भर के बहाने दे दिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं विल यंग वगैरह भी, मतलब किस चीज के लिए अपनी बॉडी को सेटअप कर रहे हैं और बॉल कहाँ से घूम के आ रही है। एंड उनकी गूगली बहुत टर्न करती है, प्रॉपर एक ऑस्पिन की तरह टर्न करती है। मैंने क्या पर्सनली नोटिस करा है, जब भी देखो एक बेसिक चीज बताता हूँ एग्जैजरेट करके वन सेकेंड, आप ऑस्पिन डाल रहे हो तो आपकी रिस्ट जो कॉक होगी किसी से, ये न्यूट्रल पोजिशन है रिस्ट की। ऑस्पिन के लिए आप थोड़ा सा ऐसे करके चलोगे, राइट साइड पे थोड़ा चलोगे, ऐसे कॉर्क करते हैं बॉल को। लेग स्पिन के लिए क्योंकि वो रिस्ट से होती है तो आप ऐसे करके चलते हो, ठीक है। ये न्यूट्रल है, लेग स्पिन के लिए ऐसे होती है, ऑस्पिन के लिए ऐसे होती है, समझ गए? लेग स्पिन ऐसे करके डालते हैं तो आपका पाम हाइड हो जाता है। मैंने वरुण चक्रवर्ती को नोटिस करा है, इन ऑल ऑफ हिज वेरिएशंस उनकी रिस्ट हमेशा न्यूट्रल रहती है, चाहे लेग डाल रहा हूं चाहे ऑफ डाल रहा हूं। ओके, इवन हिज गूगलीज हिज रिस्ट इज ऑलवेज न्यूट्रल। तो रिस्ट किस तरफ बेंड हो रखी है वो लग्जरी बैटर को दिख नहीं रही होती रिलीज पॉइंट पे, जिससे वो पता लगा ले। भले वो फिंगर से ना रीड कर पाए, लेकिन वो रिस्ट की पोजीशन से रीड कर लेते हैं, वो मिल नहीं रहा बैटर्स को। तो ये भाई इज दिस अ गिफ्ट? हाँ, मतलब वही कि क्योंकि यूजुअली ऐसे कर नहीं पाते। हाँ, आप डाल ही नहीं पाओगे ऐसे करके उस बॉल। ये टेनिस बॉल क्रिकेट से आया। ओके, उनके ओरिजिन टेनिस बॉल क्रिकेट के हैं, ये वहीं से आता है, ये सड़कों पे खेल के आते हैं ये चीज, और ये हर कोई ब्लेस नहीं होता, तभी तो मिस्ट्री है इतनी बड़ी। तो ये चीज मैंने किसी को बोलती नहीं सुनी, बट आई जनरली नोटिस कि उनका जो रिस्ट पोजीशन है बहुत न्यूट्रल रहता है जब भी वो रिलीज पॉइंट करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्ट्रेटर वन डाल रहे हो, चाहे वो गूगली डाल रहे हो, चाहे वो कैरम बॉल डाल रहे हो, कुछ भी हो, रिस्ट बहुत न्यूट्रल रहती है। इट्स वेरी टफ टू कैच कि उनके बॉल मतलब वो निकलने क्या वाली है बॉल हाथों से। एंड वो मिस्ट्री अभी लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे इतने शॉर्ट नोटिस पे। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाएगी और साउथ अफ्रीका भी नहीं। साउथ अफ्रीका ऑल्दो उनको T20s में खेल चुकी है जो सीरीज हुई थी, तो शायद उनका थोड़ा वो है। ऑस्ट्रेलिया की तो भाई अभी मैं वही होगी हालत रिव्यू में, हाँ मैं बोलने वाला हूँ कि क्या मुझे लगता है उसके बारे में। तो आई थिंक फॉर दैट रीजन वरुण चक्रवर्ती इतना सक्सेसफुल रहे कि कोई रीड नहीं कर पाया। इनफैक्ट कुलदीप यादव भी थोड़ा सेकंड फिडेली बन गया उनके साथ। हाँ, मतलब मैं वही कहना रहा था कि कुलदीप यादव का कैसा गेम क्या है, क्योंकि 2 विकेटें ली हैं उनने, बट उसके साथ थोड़ा वो कह सकते हो एक थोड़े से एक्सपेंसिव वाले उसमें जा रहे थे। ऑलमोस्ट 6 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग करी है, जो कि बाकी लोगों ने नहीं करी थी। तो क्या उनका गेम ठीक था, या फिर जस्ट वरुण चक्रवर्ती वाज टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या फिर बहुत ही गैप हो रहा है धीरे धीरे उन दोनों के बीच में? वरुण चक्रवर्ती की बात करो ना, साइड नोट, अभी मुझे नोटिफिकेशन आया अजिंक्य रहाणे के कप्तान अनाउंस हो गए यो अगले पॉडकास्ट में बातें करेंगे। तो क्या है यार
जर्सी वर्सी भी आ गई ना उनकी। करेंगे अगले वाले पे करेंगे अब इसके बारे में बात, वेंसडे को करेंगे बात। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या बात कर रहा था मैं? वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव का। कुलदीप यादव का यार देखो, ये अगर तुम्हें याद होगा, मैंने पाकिस्तान वाले मैच में कहा था, हाँ पाकिस्तान वाले मैच में कहा था कि कुलदीप यादव को डेथ ओवर से बॉलिंग बहुत कराई जा रही है। याद है तुम्हें? जब 40 से 45 ओवर हमने कहा था, तो वो है रोल मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को हम लोग, क्योंकि अगर आप 3 पेसर नहीं खिला रहे हो तो बेसिकली एक स्पिनर आपका कंसिस्टेंटली डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेगा, तो उसके ओवर्स आपको और ज्यादा प्रिसाइसली मैनेज करने पड़ेंगे मिडिल ओवर्स में। तो कुलदीप यादव का वही है, स्केर्सली लूंगा और जब लूंगा इम्पैक्ट क्रिएट करके देगा। आई थिंक वो वाला रोल है। इसके वजह से उनको जब रेगुलरली एक बहुत लंबा फ्लो नहीं मिलेगा तो नेचुरली थोड़े बहुत लिमिटेशंस हो सकते हैं, बट आई थिंक दैट्स द आउटपुट ऑफ द रोल दैट ही हैज बीन गिवन। प्लस डेथ ओवर में आप डालोगे तो शायद रन खाने के भी ज्यादा चांसेस होंगे। हाँ, मतलब आई थिंक कुलदीप यादव को जो रोल दिया गया उसका आउटकम है, उसका तो प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है। फेयर। बट अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।